संयमो तवो देवावेतनमंसन्ते जस धमे सया जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम अपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी मधुर वक्ता महासाध्वी श्री आराधना जी महाराज साहब धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। बड़े सौभाग्य से प्रभु वर्धमान की दीक्षा अभिनिष्क्रमण प्रव्रज्या का प्रसंग आज उपस्थित होने जा रहा है। जिनका दिया हुआ हम आज प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने कैसे दीक्षा ली, किन भावों के साथ दीक्षा ली और किस तरह उनका दीक्षा महोत्सव मनाया गया, तो उन सब बातों का आज मंगलमय श्रवण करेंगे। प्रभु वीर की पावन कथा प्रभु वीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर की पावन कथा प्रभु वीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये सावन ये। प्रभु वीर प्रतिज्ञा दीक्षा से आसन शक्रेंद्र हिला, आसन शक्रेंद्र हिला, आसन एक वर्ष के बांधे दीक्षा सेवा का सौभाग्य मिला,
सेवा सौभाग्य मिला, सेवा भरो वीर प्रभु भंडारे, भरो वीर प्रभु भंडार, आज्ञा वैश्रमण को जाएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। प्रभु महावीर स्वामी, प्रभु वर्धमान, जो सर्व कर्मों से मुक्त होने के लिए अपने भाई नंदीवर्धन से आकर के अपना भाव प्रकट कर चुके और 2 वर्ष की वो कमिटमेंट हो रखी है कि आई विल स्टे फॉर 2 years, परंतु उसके बाद मुझे आप रोकना मत। 1 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही दूसरा वर्ष है और मन से प्रभु ने संकल्प किया कि अब मेरी दीक्षा का 1 वर्ष शेष है, ये 1 वर्ष बीतने के बाद मैं मुंडित प्रव्रजित सन्यास साधु बन जाऊंगा। और जैसे ही ये भाव आया और शक्रेंद्र महाराज का आसन चलायमान, अवधि का उपयोग लगाया कि ऐसा क्या घटित हो रहा है। जैसे ही प्रभु वर्धमान की ओर ध्यान गया और क्या देखा कि अब इनकी दीक्षा का मात्र 1 वर्ष शेष है। अब उनका जीताचार है, उनका एक व्यवहार है कि प्रभु ने वर्षी दान देना है। प्रभु ने क्या देना है? वर्षी दान देना है। वर्ष भर प्रभु खुले हाथों से प्राणी मात्र को उसकी इच्छा के अनुरूप देते चले जाएंगे। अब ये भी नहीं है कि इन्हीं तीर्थंकर प्रभु के ऐसा हो रहा है। पूर्व में भी जितने भी तीर्थंकर प्रभु होते हैं, सभी दीक्षा से 1 वर्ष पूर्व क्या देना शुरू करते हैं? वर्षी दान। वर्षी मतलब जो वर्ष भर चले, दान जिसमें दिया जाए। तो शक्रेंद्र महाराज ने वैश्रमण कुबेर को बुलाया और उनसे कहा कि तीर्थंकर परमात्मा भगवान वर्धमान स्वामी दीक्षा लेने के लिए तैयार है, 1 वर्ष शेष है, तो आप उनके भंडार में 388 करोड़ और 80 लाख, कितना? 388 करोड़ और 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं। कौन सी मुद्राएं? स्वर्ण मुद्राएं, गोल्ड कॉइन्स जो है वो आप उनके भंडार में इन्वेस्ट कर दो, जमा कर दो। अब जैसे ही ये आज्ञा मिली है, अब वो कहाँ से डालेंगे, कहाँ से लेकर के आएंगे इतना सारा पैसा? तो उसका शास्त्रों में वर्णन आता है कि वैश्रमण कुबेर जृंभक देवताओं को आगे आज्ञा देते। किन्हें आज्ञा देंगे? वाणिवंतर देवताओं का ही एक भेद है ना, जृंभक देवता का। अब उन्हें आज्ञा देंगे कि तुम ये कार्य पूर्ण करके मुझे सूचित करो। अब वो जृंभक देवता, जैसे सैटेलाइट से देखा जाता है, जो लोग पृथ्वी के अंदर रहे हुए मेटल्स को खोज लेते हैं, या कुछ भी पदार्थ है, कहाँ सोना है, कहाँ पर कौन सी धातु ज़्यादा है, तो फिर उन्हें माइनिंग करके निकाल लिया जाता है, या नहीं निकालना है तो नहीं निकाला जाता, मगर वो जानकारी उपलब्ध हो जाती। अब मानो उनका तो दिव्य ज्ञान ही, वो अवधि का उपयोग ही वो सैटेलाइट जैसा है, उससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो उन्होंने अपने उस ज्ञान से, उन जृंभक देवों ने क्या देखा कि यहाँ पर भी प्रॉपर्टी पड़ी है, यहाँ पर भी हीरे पन्ने रतन माणिक्य सोना चांदी पड़ा है, और इन लोगों का अब कोई वाली वारिस नहीं है। कोई भी व्यक्ति इनका
मालिक नहीं है, अर्थात जो इनके मालिक थे उनकी पीढ़ियों के नाम भी आज सुनाई नहीं देते। अर्थात वो सोना चांदी दब दब करके धरती में गहरे हैं, मगर उसको कोई जानता नहीं। और किसी का वो खजाना किसी के नाम का भी नहीं। अब वो खजाना, वो हीरे मोती माणिक्य इत्यादि वहाँ से ट्रांसफ़र करके कहाँ पहुँचाते हैं? क्षत्रिय कुंड ग्राम में, नंदीवर्धन के महलों में, और वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। किस लिए इन्वेस्ट किया है? देने के लिए। किसके लिए? अब आज्ञा पूर्ति की वो सारी सूचना दे देते हैं वैश्रवण देव को। वैश्रवण देव इंद्र महाराज को सूचना दे देते। अब प्रातः होते सारे ही प्रभु दान देना प्रारंभ करते। एक विश्व प्रेम की भावना, दुनिया के जितने भी प्राणी हैं सभी मेरे जैसे जीना चाहते हैं, सभी को सुख प्यारे है, कोई अभावग्रस्त न रह जाए, अनुकंपा का भाव है, सबके प्रति सहयोग की भावना है। क्योंकि प्रभु दीक्षा लेने के बाद तो ज्ञान का दान देंगे, मगर आज द्रव्य का दान, पैसों का दान, कपड़े का दान, अर्थात लोगों को जो रिक्वायर्ड है उन लोगों को वो दे सकते। तो प्रभु ने पहले ही दिन जो वर्षी दान है उसमें 1 करोड़ और 8 लाख, 1 करोड़ और 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने देनी, 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं देनी प्रारंभ की। अब वो क्रम चलता है 1 दिन का, 2 दिन का, और सुबह से प्रारंभ करते हैं वर्षी दान, वो दान देना, और 1 पहर तक, 1 पहर दिन के 4 भाग हैं, तो पहले भाग तक वो खुले हाथों से देते चले जाते। कोई पंथिक है, कोई पथिक है, कोई संत है, कोई ब्राह्मण है, कोई भिक्षा मांगने वाला है, कोई अभावग्रस्त है, जो कोई भी उनके हाथ आगे हाथ फैला कर के ऐसे खड़ा है, प्रभु उसको खुले हृदय से, अर्थात तुम्हें जो चाहिए सो मांगो, जितना मांगोगे उतना मैं तुम्हें दूंगा। अर्थात इस दान को वर वरिका भी बोला जाता है, वर वरिका भी बोला जाता है। शास्त्रों में इस दान के लिए कहा जाता है कि जैसा सामने वाला डिमांड करता है उतना ही दे दिया जाए, अर्थात किम इच्छिक भी इस दान को कहा जाता है। और प्रभु खुले हाथों से दान देते हैं, कोई मेर नहीं, कोई तेर नहीं, इसको कम देना, उसको ज़्यादा देना, ऐसी कोई पार्शलिटी का मन में ज़रा भी लेश मात्र भी भाव नहीं। अर्थात हर प्राणी जो भी मांग रहा है, हर प्राणी सुख चाहता है, और उन आत्माओं को वो बांटते चले जा रहे, बांटते चले जा रहे। और जैसे पहर कंप्लीट होता है उसके बाद वो अपनी दैनिक चर्या में आगे बढ़ते। इस तरह वर्षी दान का ये 1 वर्ष कंप्लीट होता है। जब 1 वर्ष इस प्रकार दान देते देते व्यतीत हो जाता है और वो लास्ट वाला दिन आता है, जब प्रभु ने देखा कि आज मुझे प्रव्रजा के लिए, साधु बनने के लिए गृहस्थ वेश को छोड़ना है, और वो नंदीवर्धन से आकर के कहेंगे कि अब मैं क्या बनना चाहता हूँ? साधु बनना चाहता हूँ। मगर उनके पास जाने से पूर्व मन में संकल्प आया, और उस मन के संकल्प को लोकांतिक देवों ने जाना। किसने जाना? लोकांतिक देवों ने जाना। अब लोकांतिक देव कौन है? वो 5वां जो देवलोक है, 5वां देवलोक, और उस 5वें देवलोक के पास जो अरुणों समुद्र से वो तमस्काय बढ़ती चली जाती है, और वो 5वें देवलोक के पास जो कृष्ण राज्याँ आती है, काले रंग के वो स्थान आते हैं, और उन 9 स्थानों पे वो 9 लोकांतिक देवों के निवास स्थान है। अब वो जैसे ही जानते हैं कि प्रभु क्या लेने जा रहे हैं,
प्रभु के दीक्षा का वक्त आ गया, दीक्षा का मुहूर्त आ गया, वो धरती पर आते हैं और प्रभु को क्या कहते हैं कि हे लोकनाथ, हे जगत तारक, अब आप शासन के हित के लिए, अपनी आत्मा के हित के लिए, धर्म तीर्थ चलाने के लिए संन्यास को, प्रव्रज्या को, दीक्षा को अंगीकार करें। या यहाँ पर इस घटना को सुनकर के एक मन में कन्फ्लिक्ट आ सकता है, कन्फ्यूज़न आ सकती है, क्योंकि एक गुरु परंपरा से हम हमेशा हमने यही सुना है कि जैसे ही प्रभु की दीक्षा का 1 वर्ष शेष रह जाता है तो लोकांतिक देव आते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप जागृत हो जाइए, दीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद वो क्या करते हैं? वर्षी दान देते हैं। हमने ऑलरेडी तो ये सुन रखा है, मगर जब हम श्रीमद् आचार्य जी सूत्र का 15वां वो अध्याय है, द्वितीय श्रुत स्कंध का, जहाँ प्रभु महावीर स्वामी की इस दीक्षा का प्रसंग आता है, वहाँ पर ले, और यहाँ 8वां अध्याय ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र भगवती मल्ली जी का अध्याय देखे तो वहाँ पर दीक्षा जब लेने का 1 वर्ष शेष है तो सर्वप्रथम वो वर्षी दान देते हैं, और जब दीक्षा के लिए संकल्प करके अनाउंसिंग्स देने जाते हैं कि अब मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, तो उससे जस्ट थोड़ा सा पहले लोकांतिक देव आकर के उन्हें क्या करते हैं? अपनी वो लौकिक रीति है, अपनी परंपरा से उन्हें फॉलो करते आए हैं कि उन्हें आकर के प्रभु को संदेश देते हैं कि आप दीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। अब प्रश्न आ जाता है कि क्या यह सही है, क्या वो सही? तो आवश्यक निरुक्ति में आचार्य श्री ने फरमाया है, जिन भद्र गणिक क्षमा श्रमण जी ने, कि एक समझाने की शैली है। कभी कभी तो क्या किया जाता है, कभी कभी वर्षी दान से पूर्व वो प्रसंग सुना दिया जाता है कि लोकांतिक देवों ने आकर प्रतिबोध दिया, और कभी कभी क्या कर दिया जाता है, वर्षी दान के बाद ऐसा संदेश का वर्णन आ जाता है। मगर आगमों में जो उपलब्ध हो रहा है वहाँ वर्णन यही उपलब्ध होता है कि 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद कौन आते हैं? लोकांतिक देव आते, और लोकांतिक देव आकर के प्रभु को धर्म तीर्थ की स्थापना के लिए प्रेरित करते। प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। विश्व प्रेम के भावों से प्रभु दान देते हैं, प्रभु दान देते हैं। प्रभु 1 करोड़ व 80 लाख प्रभु प्रतिदिन देते हैं, प्रभु प्रतिदिन देते हैं, प्रभु प्रतिदिन। जृंबक देवों के कारण, जृंबक देवों के कारण योजना सफल हो पाएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे। जब पूर्ण हुए हैं 30 वर्ष प्रभु दीक्षा को तैयार, प्रभु दीक्षा को तैयार। प्रभु लोकांतिक देवों ने आकर निभाया निज व्यवहार, निभाया निज व्यवहार, निभाया। जागो प्रभु कल्याण। 1 कल्याण को जागो प्रभु, 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 1 कल्याण को जागो
ये ध्वनियाँ तो आएंगे प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे हे लोकनाथ अब धर्म तीर्थ हित दीक्षा को धारो दीक्षा को धारो दीक्षा निज का भी करो उद्धार व भव्य जनों को भी तारो भव्य जनों को तारो भव्य जनों को दीक्षा की पावन घड़ियाँ दीक्षा की जब नजदीक आएंगे प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे पावन। प्रभु वर्धमान स्वामी जो दीक्षा के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, मेंटली भी प्रिपेयर्ड है, जो रिचुअल्स उन्हें करने थे उन्हें भी कंप्लीट वो कर चुके। अब उन्हें पता है जो दुनिया के काम करने थे, जो मैंने अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करना था, जिसको हिस्सा देना था वो मैंने सबको दे दिया। अब मैं अकिंचन हो रहा हूँ, अब मेरे पास अपना मेरे नाम से कुछ भी नहीं। और जैसे ही प्रतिज्ञा करी थी तो लोकांतिक देवों ने आकर के उस टाइम एक उन्होंने अपना प्रचलित व्यवहार निभाया। जैसे स्कूल में हम लोग जब पढ़ते थे तो हमें पता होता था कि आधे घंटे का एक पीरियड होता है। कितनी देर का एक पीरियड? अब आधे घंटे के बाद पता है पियन क्या करेगा? घंटी बजाएगा। अब 4 पीरियड्स के बाद क्या हो जाएगा, या 5 पीरियड्स के बाद रिसेस आ जाएगी। अब सपोज करो उस टाइम माली छुट्टी पे हो या पियन 5 मिनट इधर से उधर हो जाए, मगर बच्चे तो जानते हैं कि टाइम क्या हो चुका है, रिसेस का। रिसेस का टाइम हो चुका है। अब वो पियन घंटी बजाए या ना बजाए, मगर टाइम तो पता चलता है। इसी प्रकार लोकांतिक देव आए या ना आए, मगर प्रभु को तो पता है कि मेरी दीक्षा का वक्त हो गया है, अब मुझे अभी निष्क्रमण करना है। मगर लोकांतिक देव आकर के अपना व्यवहार निभाते। लोकांतिक देव क्या करते हैं? आकर के अपना व्यवहार निभाते हैं। उनका एक कस्टम है, अपना एक रिचुअल है, अपनी एक रीत है जो अनादिकाल से चली आ रही है। जब कभी तीर्थंकर प्रभु दीक्षा के लिए तैयार होते हैं तो अब उन्हें आकर के कहते हैं जय जय नंदा जय जय भद्दा भद्दं ते जय जय खत्तिये वरवसा बुज्जहाहि भगवं लोगनाहा सयल जग जीव हियं पवत्ते धम्म तित्तं हिय सुह निश्चयसकरं सब लोये सब जीवाण भविष्यति कट्टु जय जय सद्धं पौंजति। ये पाठ हमें कल्प सूत्र में भी मिल जाता है, आचार्य जी सूत्र में भी मिल जाता है। अब लोकांतिक देव आकर के कहते हैं हे नंद आपकी जय हो। क्या कह रहे हैं? हे नंद। नंद का मतलब बच्चा भी होता है। उसे आशीर्वाद देने की दृष्टि से भी हे बेटा तेरा कल्याण हो, तेरी जय हो। और नंद का मतलब जो दूसरों को आनंदित करता है। टू नदी समृद्धों से नंद शब्द बनता है कि जो दूसरों को समृद्धि देने वाले हो। हे नंद आपकी जय हो, आपकी विजय हो। जय जय भद्दा, आपका भद्र कल्याण हो, मंगल हो। भद्दं ते जय जय खत्तिय वर वसा। हे क्षत्रियों में श्रेष्ठ वृषभ के समान। क्षत्रियों में कैसे? श्रेष्ठ वृषभ के समान। क्षत्रिय किसे बोला जाता है? क्षतात किल त्रायते इति क्षत्रिय। जो किसी को क्षत विक्षत होने पर उसकी रक्षा करता है।
किसी को क्षत विक्षत होने नहीं देता, किसी को कोई चोट अपनी ओर से पहुंचाता नहीं, और कोई किसी पर यदि यूं ही अटैक करे, किसी को दबाए, तो उसको जो प्रोटेक्शन देता है उसे क्या बोला जाता है? क्षत्रिय। मगर यदि क्षत्रिय जीवों को मार मार करके खाने लग जाए तो वो मात्र नाम के क्षत्रिय होंगे, मगर गुण की दृष्टि से वो निकृष्ट है, वो क्षत्रिय कहलाने के भी योग्य नहीं। तो कहा कि हे क्षत्रिय वृषभ, वृषभ बोलते हैं बैल को। किसको बोलते हैं? बैल, अर्थात जो मजबूत कंधों पे जिम्मेदारी का बोझा उठाने के लिए तैयार रहता है। अर्थात हे मजबूत कंधों वाले, क्षत्रियों में भी श्रेष्ठ हे प्रभु आपकी जय हो। बुज्जहाहि भगवं, हे भगवन अर्थात हे ज्ञानवान आत्मा, हे ऐश्वर्य लब्धियों के भंडार आत्मा, आप बुज्जहाई अर्थात बोध को प्राप्त करो। किस चीज़ का बोध? किस चीज़ का बोध प्राप्त करो? कि अब दुनिया को छोड़ो और संयम के मार्ग पर कदम रखो। लोग नाहा, हे लोक के नाथ, लोक के स्वामी, सकल जगत के जीवों के लिए हितकारी जो धर्म तीर्थ है उसका प्रवर्तन करो, उसका निर्माण करो। अर्थात आप तीर्थंकर बनने के लिए अपनी साधना प्रारंभ करो, जिससे हितकारी, सुखकारी और निःश्रेयसकारी काम होगा, दुनिया का कल्याण होगा और दुनिया के समस्त जीवों का भला होगा। इस प्रकार जय जय शब्द करते हुए जिस दिशा से आए थे वो लोकांतिक देव, वो नवलोकांतिक, शाश्वत, आदित्य, वारुणी इत्यादि जो सुनते हैं, अब उसके बाद प्रभु को वंदन नमन करके जिस दिशा से आए थे उसी दिशा की ओर वो वापस हो जाते। अब ये सारी सूचना किसे मिल गई कि प्रभु अब जस्ट कुछ टाइम का खेल रह गया भाई दुनिया का, अब दुनिया छोड़ करके ये क्या बन जाएंगे? साधु बन जाएंगे। नंदीवर्धन ने अपने आज्ञा पालकों को बुलाया, कौटुंबिक पुरुषों को बुलाया और कहा कि अब हमारा यह भाई संसार में रुकने के लिए तैयार नहीं, अब इनके दीक्षा अभिनिष्क्रमण का, भव्य महोत्सव का, इनके दीक्षा अभिषेक का आप अच्छी प्रकार से क्या करें? प्रबंध करें, मैनेज करें। 1008 सोने के कलश, 1008 चांदी के कलश, 1008 मिट्टी के कलश, जिसमें पवित्र जल को भर करके हम अपने इस भाई का अभिषेक करेंगे। क्या करेंगे? अभिषेक करेंगे। और ये सारी घटना अवधि से कौन देख रहे हैं? सौधर्मेंद्र महाराज, शक्रेंद्र महाराज। जैसे ही ये देखा कि अब जस्ट दीक्षा होने को है, वो भी वहाँ उपस्थित हो जाते। और शक्रेंद्र महाराज ने भी 1008 सोने के, चांदी के, मिट्टी के कलशों का पवित्र जल के साथ भरे हुए हैं, उनका व्यक्रिय लब्धि से क्या किया? निर्माण किया। अब जो नंदीवर्धन ने घड़े बनाए हैं, उन्हीं घड़ों में वो घड़े समा जाते, उन्हीं घड़ों में क्या हो जाते हैं? वो समा जाते। अब प्रभु का अभिषेक करना है, प्रभु को स्नान करवाना है। तो इंद्र महाराज एक देव छंदक की रचना करते। देव छंदक का मतलब जहाँ पर ये सारी सेरेमनी हो सके, जैसे जब दीक्षा होती है सुबह सुबह तारों की छाँव में, जैसे शादी के घर में उनके क्या लगती है? क्या लगाते हैं? ओवटन लगाते हैं ना सुबह सुबह तारों की छाँव में। अब वो प्रभु को सारी सेरेमनी तो उन्होंने करनी है, जो रिचुअल है। अब इतने बड़े पथ पर जा रहे हैं, अब दुनिया के ये काम तो बस आज ही है, इसके बाद तो उन्हें आत्मा की ओर ही ध्यान रखना है।
अब उन्होंने देव छंदक का निर्माण किया, अर्थात ऐसा कोई टेंट हाउस हो सकता है, कदली गृह जैसे केलों के पत्तों का एक ऐसा पोर्शन हो सकता है जहाँ पर ये सारी क्रियाएं, जो शुभ क्रियाएं, मांगलिक क्रियाएं हैं, उन्हें किया जाएगा। तो प्रभु महावीर स्वामी को वो कहते हैं कि प्रभु आप इस देव छंदक में पधारिए, और उस देव छंदक में जो पूर्वाभिमुख, पूरब की ओर जिसका मुख है, ऐसे सिंहासन पे प्रभु को बिठाते। तो आगे क्या हो रहा है? प्रभु वीर की पावन कथा, प्रभु वीर की पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर को सिंहासन पे शिविका में बिठलाया, शिविका में पहले मानव फिर देवों ने कंधों से उठाया, कंधों से बाजे हैं ढोल नगारे, भाजे हैं ओ दुनिया जय जय गाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे पावन। शादियाँ तो बहुत देखी होंगी, खुद से पूछिए दीक्षाएं कितनी देखी हैं आज तक। कभी तो मन कहता है भीड़ होगी क्या करना जा कर के, शादियों पर जाते टाइम नहीं सोचते भीड़ होगी क्या करना जा कर के। अब दीक्षा पे कहते हैं जिस व्यक्ति ने शमशान की 100 बार यात्रा की है ना, वो नरक में नहीं जाता है। एक दुनिया की कहावत है, जिसने शमशान की कितनी बार यात्रा की है, 100 बार यात्रा की है, बोलते हैं वो नरक में नहीं जाता। और कहते हैं जिसने दुनिया में रह के 100 बार शादी अटेंड की है, वो स्वर्ग में नहीं जाता है। अब ये बात जस्ट समझने की है, बातें तो वैसे निश्चय से भावों की होती है, मगर समझने की बात है जिसने 100 बार शमशान की यात्रा की है, उसे बार बार रिकॉल होता है, बार बार ख्याल आता है, हे आत्मा तुझे भी एक दिन इसी चिता पर आकर के लेटना है। क्यों पाप कर रहा है, क्यों मोह बढ़ा रहा है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ये तन तो मिट्टी का ही बर्तन है, फूट जाएगा, कोई भी तेरे साथ चलने वाला नहीं हो। कितनी बार वैराग्य आता है, मगर जब शादी पे जाते हैं तो शादी पे दूल्हा दुल्हन तैयार है, जैसे स्वर्ग का एक टुकड़ा धरती पे उतरा है। अब क्या अनुमोदना के भाव आते, वहाँ पर ये तो ख्याल नहीं आता कि इससे अच्छा दीक्षा ले लेता है। वहाँ पर तो ही आता है कि ऐसे सुख हमने भी कभी भोगे थे, कभी हमारी भी ऐसे ही शादी हुई थी। मीन्स भावों की विकृति के चांस दुनिया के महोत्सवों में ज़्यादा है, मगर दीक्षा महोत्सव हो या ऐसे वैराग्य के महोत्सव हो, तो ऐसे महोत्सव पे व्यक्ति की सोई आत्मा जागती। कितनों के दीक्षा महोत्सव देख करके कितनों को वैराग्य हो जाता है, किसी का वैराग्य सिरे चढ़ जाता है, दीक्षा हो जाती है, और कईयों का जीवन बदल जाता है। तो खैर प्रभु का भी दीक्षा महोत्सव होने जा रहा है, और उससे पूर्व देव छंदक में शिविका का जो वर्णन एपिसोड है वो इसके बाद वाला है, मगर उससे पूर्व देव छंदक उस स्थान पे जहाँ पर नंदीवर्धन ने भी 1008 सोने के, चांदी के, मिट्टी के कलश तैयार कर रखे। इधर सौधर्मेंद्र महाराज, शक्रेंद्र महाराज भी उन्हीं घड़ों में अपने घड़ों को, क्योंकि वैक्रिय है, समाहित कर देंगे, और उन्हीं के साथ साथ प्रभु का क्या करेंगे, अभिषेक, प्रभु का स्नान करवाएंगे। और कहाँ पर है, उस देव छंदक में प्रभु सिंहासन पे विराजमान है और पूर्व की ओर मुख करके बैठे। कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या जैनिज्म में दिशाओं का महत्व आंका जाता है कि इस साइड में मुख करना चाहिए, इस साइड में नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल आता है।
ठाणंग जी सूत्र में भी आता है। अब समवायंग जी सूत्र इत्यादि सूत्रों में जब दीक्षा इत्यादि लेनी है तो उस टाइम साधु महाराज ने गुरुओं से ज्ञान लेना है, उस टाइम स्वाध्याय के लिए कौन सी दिशा में मुख करे, तो वहाँ पर पूर्व उत्तर और पूर्व उत्तर ईशान दिशा, और चौथी गुरुमुख, चौथी गुरु की ओर मुख करके क्रियाओं को करने के विधान शास्त्रों में अलग अलग स्थानों पे मिल जाते। तो प्रभु का भी तो शुभ कार्य है कि प्रभु पूर्व में उगने वाले सूर्य की तरह उगते ही चले जाए, बढ़ते ही चले जाए, इनकी तेजस्विता बढ़ती ही चली जाए। तो ये एक प्रतीक है, और प्रभु पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं और 1008 पहले सोने के बर्तनों में भरे हुए जल से प्रभु का अभिषेक करवाया, फिर चांदी में भरे हुए कलशों से, फिर मिट्टी के कलशों में जो पवित्र जल भरा है उससे अभिषेक करवाया, और फिर उसके बाद प्रभु के सुगंधित ऊ बटन लगाया। क्या लगाया? ऊ बटन। आज की तरह तो साबुन नहीं होते थे उस टाइम, तो ऊ बटन के माध्यम से, भले आज के टाइम में प्राचीन पद्धतियों के द्वारा जो शरीर की शुद्धि थी वो लोग आज उनको भी अपना रहे, मगर जो प्राचीन कल्चर था, जो नेचुरल चीज़ें बड़ी इजीली अवेलेबल थी, अब प्रभु को भी वही क्रियाओं के माध्यम से पहले स्नान करवाया, फिर क्या किया? सुगंधित द्रव्यों का वो बटन सा लगाया, जैसे उसको मल मल करके उतारा, और फिर उसके बाद शुद्ध जल से प्रभु का स्नान करवाया। और फिर गो शीर्ष चंदन, यहाँ कहा है जो लाख रुपए से महंगा, मतलब बहुत कॉस्टली वाला जो गौ शीर्ष चंदन है उसका विलेपन लगाया। और स्वधर्मेंद्र महाराज ने फिर सोने की तारों से जो विभूषित है, जिस पे वर्क किसका हो रखा है, जिस पे काम कसीदे बोला जाए या उस पे तारों का जो वर्क है वो सोने की तारों का हो रखा है। और जो वो कपड़ा है बड़ा महीन, बहुत सुंदर है, बहुत हल्का है, मानो नाक के आगे यदि नाक की हवा भी पड़े तो हवा से भी वो कपड़ा झूलने लग जाए। और दुनिया के श्रेष्ठतम बुनकरों से जो बनाने वाले हैं उस कपड़े को इंद्र महाराज, जो युगल रूप में 2 कपड़े हैं, अब वो 2 कपड़े आज के लिहाजे से देखें तो जैसे वैरागियों को दुल्हे की ड्रेस पहनाते हैं, एक पजामी हो सकती है, एक शेरवानी हो सकती है, मगर यदि और प्राचीन कल्चर देखें तो धोती और उसके ऊपर चद्दर भी हो सकते हैं। तो उन्होंने वो पट युगल, शास्त्र में नाम क्या आया है, वो पट युगल, वो 2 कपड़ों का जोड़ा प्रभु को पहनाया, जिस पे सोने का काम हो रखा है। और इसके बाद प्रभु के गले में हार, जो 18 लड़ी का हार है वो पहनाया। फिर उसके बाद अर्धहार 9 लड़ी का हार पहनाया। फिर सुंदर वेश एकावली, जैसे अब कह देते ना कंठा टाइप गले में पहना होता है, ऐसा पहनाया। फिर दोनों कानों में जो लटकते हैं उन झुमकों को पहनाया। और फिर कटी सूत्र अर्थात प्रभु के कमर पे बांधने वाला वो कटी सूत्र भी पहनाया। और इस प्रकार रत्नों की अंगूठियां हैं, मालाएं हैं, और 4 तरह से अलग अलग तरह से बनी हुई 5 वर्णों की पुष्पों की मालाएं, जो वैक्रिय पुष्प हो सकते हैं, अब उन पुष्पों से सजी हुई मालाएं प्रभु को पहनाई। और प्रभु के सिर के ऊपर क्या बाकी रह गया? मुकुट भी पहना दी। प्रभु ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे कलम वृक्ष अलग अलग तरह के आभूषणों से सुसज्जित होकर के चमक रहा हो। प्रभु का देह ऐसा चमक रहा है, ऐसा प्रभु का देह मनमोहक लग रहा है कि मानो प्रभु को निहारते ही चले जाओ। और वह समय आया जब शिविका की तैयारी करने का। नंदीवर्धन ने बोला कि सहस्र वाहिनी शिविका को बनाया जाए।
सहस्रवाहिनी मीन्स जिस शिविका को, शिविका समझते हैं ना, पालकी, वो पालकी जिसको कितने लोग उठाएं? 1000। कितने लोग? सहस्रवाहिनी शिविका को तैयार किया जाए। तैयार तो वो ऑलरेडी ही थी, उपस्थित करनी थी। और स्वधर्मेंद्र महाराज ने भी चंद्र प्रभा नाम की शिविका, उस पालकी का नाम क्या है? चंद्र प्रभा शिविका। उस चंद्र प्रभा शिविका को उन्होंने बनाया। अब उसी शिविका में मानो उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, उसी में मिला दिया। ये वर्णन हम किसके आधार पर कह रहे हैं कि उस शिविका में ही ऐसे समा गए? तो ज्ञाता धर्म कथांजलि सूत्र में जब भगवती मल्ली जी का अध्ययन आता है तो वहाँ पर कुंभ राजा ने जैसे जैसे वो 1008 कलश इत्यादि बनाए और उसके बाद अभिषेक करवाया, तो वहाँ पर वर्णन आता है कि इंद्र महाराज ने अपनी वैक्रिय शक्ति से बनाए हुए सारे उसमें प्रवेश करवा दी, ऐसे शिविका का। तो यहाँ भी उसी प्रकार वर्णन जानना। क्यों? क्योंकि जब तीर्थंकरों का दीक्षा महोत्सव होगा तो वो पैटर्न सेम चलेगा। वो पैटर्न कैसा होगा? सेम चलेगा। और प्रभु की चंद्र प्रभा नाम की शिविका, जिस पे 5 वर्ण के फूलों की मालाएं लटक रही है, जहाँ पर अलग अलग तरह के सिंह, मृग इत्यादि की वो सुंदर सुंदर आकृतियाँ उकेरी गई है। और वो वक्रीय फूल है, क्योंकि सचित्त फूलों का तो प्रभु कहाँ कहेंगे मेरे लिए तुम कुछ ऐसा करो। और प्रभु तो मात्र जान रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये जीताचार है, ये देव लोग ऐसा ही करते हैं। जब कभी किसी तीर्थंकर का दीक्षा महोत्सव आता है, इसी प्रकार ये उनकी शिविका तैयार करते। तो शिविका तैयार हो गई है और शिविका के 4 ओर से उठाने के लिए क्या है? जैसे 4 कुहार लगते थे ना पुराने टाइम में, 4 लोग उठाने के लिए, वो कंधा देने के लिए 4 साइड से गुरुदेव हो रब मेरा सतगुरु बन के। होत चुकदाए संसार मैनो, होत चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो शिविका को उठाने के लिए 4 साइड्स हैं जहाँ से उठाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहा जाता है शिविका वो चंद्र प्रभा नाम की तैयार हुई और उसके सेंटर में एक सिंहासन लगाया गया और उस सिंहासन पे पूर्व की ओर मुख करके कौन बैठे? भगवान महावीर स्वामी और सौधर्मेंद्र महाराज और ईशानेंद्र महाराज दाईं और बाईं दोनों साइड्स पे खड़े होकर के प्रभु को चंवर झुलाते और उस शिविका के चारों ओर कहा है पूर्व दिशा की ओर वे मानिक देव उठाते। कौन उठाते हैं? और पश्चिम दिशा की ओर गरुड़ इत्यादि देवता उठाते हैं। उत्तर दिशा की ओर नाग कुमार देवता उठाते
और दक्षिण दिशा की ओर से असुर कुमार देवता उठाते। अब प्रश्न आ जाता है कि देवता यदि उठाएंगे तो लोगों को पता नहीं दिखता होगा या नहीं दिखता होगा, मगर यहाँ पर सिंपल सा आंसर है कि सबसे पहले तो मनुष्य शिविका को उठाते हैं, फिर क्योंकि उनको तो बीच में एडजस्ट होने में देवताओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनुष्यों ने शिविका उठाई है और उन देवों ने चारों साइडों से क्या कर ली, शिविका उठा ली। अब हजारों की जनता, क्योंकि आज हमारे नंदीवर्धन के भाई जो राजकुमार है, अब वो क्या बनने जा रहे हैं, क्या बनने जा रहे हैं, साधु बनने जा रहे। हजारों की गिनती में लोग हैं, मानो अंतिम सी विदाई, दुनिया से विदाई देने के लिए, मोक्ष के यात्री को एक शुभ कामना संदेश देने के लिए, और जिन्होंने कभी दीक्षा नहीं देखी वो दीक्षा देखने के लिए, और जिन्होंने देखी है ये पुनः हमें महोत्सव का मौका मिला उसका लाभ लेने के लिए। मगर तीर्थंकरों का महोत्सव का मौका तो कहाँ मिला होगा। अब ऐसा उत्तम चांस उस दीक्षा का मिला है। देवी देवता भी बड़ी तीव्रता से अपने विमानों से विकुरणा करते करते उस पूरे कुंड ग्राम में, क्षत्रिय कुंड ग्राम में एकत्रित हो गए और प्रभु की शोभा यात्रा चलने लगती है। लोग गुनगुनाते हैं, जय जय नंदा, जय जय भद्दा, जय जय नंदा, जय जय भद्दा, अजियंग जीणा ही जियंग च पाले। हे नंद तुम्हारी जय हो, तुम्हारी विजय हो। तुमने आज तक जिसको नहीं जीता उन कर्म शत्रुओं को तुम जीतने वाले बनो। तुम जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हो उस लक्ष्य की तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्ति हो। जनता जय जयकार करती हुई पीछे पीछे चल रही। लखा तार गए लखा ने तार जाना, जिन्ना ने तेरा नाम जपया। ओ लखा तार गए लखा ने तार जाना, जिन्ना ने तेरा नाम जपे। ओ सुबह शाम जपया, ओ सुबह हो आठो याम जपया, आठो याम जपया। ओ लखा तार गए लखा ने तार जाना, जिन्ना ने तेरा नाम। ओ लखा तार गए लखा ने तार जाना, जिन्ना ने। अब 1000 लोग तो शिविका को ही उठाने वाले हैं और हजारों लोग दूर तक पब्लिक दिखती ही जा रही। और रास्ते में जगह जगह पर खाने पीने के भी स्टॉल्स लगे होंगे। कोई थक ना गया हो, प्यास लगी होगी, मगर सबका ध्यान तो किस ओर है, परमात्मा की ओर। खाने की ओर नहीं, पीने की ओर नहीं। सर्दियों के दिन है, हेमंत ऋतु का पहला मास चल रहा है, महीना चल रहा है, मगर सबकी क्या भावना है कि हमें ये दीक्षा महोत्सव देखना है। ये तो कर्म निर्जरा का कारण है, ये अंतराय तोड़ने का कारण है, अनुमोदना का वक्त है। हमें तो मात्र इसका आनंद लेना है। और चलते चलते वो शिविका ज्ञात्री खंड उद्यान में पहुंच जाती। और उस ज्ञात खंड उद्यान में पहुंचते सार ही कुछ धरती से ऊपर शिविका को रखा और प्रभु ने धीरे धीरे उस शिविका से बाहर नीचे कदम रखा। और वहाँ पर भी ऑलरेडी सिंहासन लगा है और सिंहासन पर बैठ करके अब प्रभु क्या करते हैं, क्या फरमाते हैं, किस तरह से दीक्षा लेते हैं, लोच करते हैं, बाल कौन लेकर के जाता है, आभूषण उतारते हैं तो आभूषण किसको दिए जाते हैं, तो उन बातों का भी उपक्रम कल श्रवण करेंगे। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।